आज हम ये पोयम लेकर आ रहे हैं, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ ये पोयम जो कि पोएट सर हेनरी वॉटन ने लिखी है। और इस पोयम में पोएट ये बताना चाहता है कि यदि हम अपने जीवन में दुखी हैं तो वी आर रेस्पॉन्सिबल आवर सेल्स फॉर दोज। यदि हम अपने जीवन में बहुत सुखी हैं तो उसके लिए भी हम स्वयं जिम्मेदार हैं। और उसने ये भी बताया कि हाउ कैन वी बी हैप्पी इन आवर लाइफ इफ़ वी वांट टू बी हैप्पी इन आवर लाइफ वी हैव टू अवॉइड समथिंग एंड वी हैव टू कल्टिवेट मैंने ग्रहण करना। वी हैव टू कल्टिवेट समथिंग, कुछ हमें अवॉइड करना होगा और कुछ हमें ग्रहण करना होगा। उसमें पोएट कहता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए हैप्पी मैन। एक सुखी आदमी की, खुश आदमी की क्या विशेषताएं हैं, कैसा आदमी खुश रहता है, वो सारी चीज़ें इस पोएम में दी गई हैं। बहुत ही अच्छी पोएम है, एक्सपीरियंस की पोएम है। वी हैव टू फॉलो दीज ऑल थिंग्स, इन सब चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी पोएम है जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए उपयुक्त है। एक एक करके मैं इसका हर स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन बताता जाऊंगा। उसके बाद इसमें जो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन हैं उनको डिस्कस करूंगा। और इसका सेंट्रल आइडिया भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले इसकी हिंदी जानिए। पोएम का नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, एक खुश जीवन की विशेषता। एक खुश व्यक्ति की क्या विशेषता है, कैसे जीवन को हम कहेंगे कि वास्तव में उसका जीवन बहुत खुशी का है या वो खुशी का जीवन जी रहा है। पहला स्टेंजा आता है, हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट that served not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill। पहली पंक्ति में कहता है पोएट, हाउ हैप्पी इज ही, वो व्यक्ति अपने जीवन में कितना खुश है। बोर्न और टॉट, जिसका जन्म अर्थात पालन पोषण, और टॉट मीन्स एजुकेशन, जिसका पालन पोषण और जिसकी एजुकेशन इस प्रकार से हुई हो, अर्थात जो अपने जीवन से और अपनी शिक्षा से बहुत खुश है। दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल, सर्व का मीन्स होता है फॉलो करना, नॉट अनदर्स विल का मतलब होता है इच्छा या आदेश। जो कभी दूसरों की इच्छाओं का अनुसरण नहीं करता, दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता, वह अपना जीवन अपने सिद्धांतों से जीता है, किसी की गुलामी पसंद नहीं करता। ना ही वो किसी दूसरे व्यक्ति की विल को फॉलो करता। He is well satisfied by that which he has got in his life, वह उसी में संतुष्ट रहता है जो उसे अपने जीवन में मिला है। Whose armor is his honest thought, आर्मर का मीनिंग हथियार होता है, वेपन होता है, कवच होता है, रक्षक होता है। Is his honest thought, ऑनेस्ट थॉट नेक विचार, अच्छे विचार, अर्थात ऑनेस्टी ईमानदारी। ईमानदारी ही जिस व्यक्ति का उसका अपना रक्षक हो, कवच हो,
उसे किसी भी प्रकार के दूसरे कवच की आवश्यकता नहीं होती। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। सिंपल ट्रूथ साधारण सच्चाई, हिज अटमोस्ट क्वालिफिकेशन योग्यता। साधारण सच्चाई ही जिसकी योग्यता हो, अर्थात ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ, जो हमेशा सच्चाई के रास्ते का पालन करता है, सच्चाई में विश्वास रखता है। ईमानदारी ही जिसका कवच है, रक्षक है, जो कभी दूसरों की इच्छाओं का अनुसरण नहीं करता, जिसका पालन पोषण और जिसकी शिक्षा इस प्रकार से हुई हो, या जो इन चीज़ों में विश्वास करता हो, वो व्यक्ति वास्तव में बहुत ही खुश और आनंद में रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन एक सुखी जीवन होता है। दूसरे स्टेंजा में पोएट कहता है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। पैशंस का मतलब भावनाएं होती हैं, मास्टर्स का मतलब स्वामिनी। जिसकी भावनाएं उसकी अपनी स्वामिनी नहीं होती, अर्थात वह अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं का, अपनी भावनाओं का स्वयं स्वामी होता है, जब चाहे जब उनको कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। हुज सोल, जिसकी आत्मा, इज स्टिल का मतलब ऑलवेज, कभी भी, प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा किसी भी समय मृत्यु के लिए तैयार रहती है। ही नोज, वो जानता है, दैट डेथ इज श्योर एंड सर्टेन, इट विल कम वन डे, बट वी डू नॉट नो द प्लेस एंड टाइम वेयर वी हैव टू डाई एंड व्हेन वी हैव टू डाई। वो इस बात को जानता है कि एक दिन मुझे मरना है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम वो समय और प्लेस नहीं जानते, कहाँ मरना है और कब मरना है। इसलिए वो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। अनटाइड अंटो, अनटाइड का मतलब जो बंधा हुआ ना हो, अंटो द वर्ल्ड, इस दुनिया से, बाई केयर, जहाँ चिंताएं ही चिंताएं हैं। जो चिंताओं से भरी हुई इस दुनिया से बंधा हुआ नहीं है, अर्थात किसी भी प्रकार के मोह बंधन में फंसा हुआ नहीं है। ओ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रिथ, चाहे पब्लिक में कोई अपनी फेम, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो करे, लेकिन वो किसी भी प्रकार की कोई पब्लिक फेम नहीं चाहता, और प्राइवेट ब्रिद, और ना ही वो अपना निजी नाम ऊंचा करना चाहता। उसे किसी भी बात पर कोई प्राउड नहीं होता, ना ही वो इन चीज़ों का अनुसरण करता। अर्थात इस जीवन में चिंताओं से भरी हुई दुनिया से अपने आप को बंधन रहित रखता है। जिसकी आत्मा मृत्यु का सामना करने के लिए कभी भी तैयार रहती है, जो अपनी भावनाओं का स्वयं स्वामी होता है, जब चाहे जब उनको कंट्रोल कर सकता है। सच ए टाइप ऑफ पर्सन इज ऑलवेज हैप्पी इन हिज लाइफ। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सुखी रहता है। सब बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, सबको समझ आ रहा होगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आगे आइए थर्ड स्टेंजा पर। हु इनवीज नन, इनवी का मतलब होता है नफरत करना, ईर्ष्या करना, घृणा करना। नन, किसी से, दैट चांस डथ रेज, चांस का मतलब होता है टू गेट सक्सेस, सफलता पाना। डथ रेज, टू गेट बेटर प्लेस, गुड प्लेस, हाई प्लेस। अर्थात जो व्यक्ति
ऐसे किसी भी व्यक्ति से नफरत नहीं करता जिन्हें अपने जीवन में अवसर के अनुसार या संयोगवश कोई सफलता मिली हो या किसी ने अनुचित साधन प्रयोग करके वो सफलता पाई हो। दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों से जो कभी ईर्ष्या या नफरत नहीं करता। नोर वाइस, ना ही उनके बारे में बुरा सोचता। हु नेवर अंडरस्टूड, जिसने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसके संज्ञान में ये कभी बात आई ही नहीं। जो व्यक्ति हमेशा इन सब चीज़ों से अनजाना रहा। हाउ डीपेस्ट वुंड्स, डीपेस्ट गहरे, वुंड्स का मतलब घाव या जख्म, आर गिवन बाय प्रेज। प्रेज मैंने प्रशंसा करना। हमारे कुछ एडमिरर होते हैं, प्रशंसक होते हैं। तो जिसने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, जो हमेशा इस बात से अनजाना रहा कि हमारे जो प्रशंसक होते हैं कभी कभी वही हमें बहुत गहरे घाव दे जाते हैं, हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। जिसने इस बात के बारे में कभी सोचा ही नहीं, जो हमेशा इस बात से अनजाना रहा कि हमारे जो आसपास रहते हैं, जो हमारे हितैषी होते हैं, वो हमारे सामने हमारी तारीफ़ करते हैं और पीठ पीछे हमारी आलोचना करते हैं। इसलिए चाहे कोई प्रशंसा करने वाला हो या कोई आलोचक हो, जिसने कभी इस बात पर ध्यान दिया ही नहीं, जो हमेशा इस बारे में अनजाना रहा। नो रूल्स ऑफ स्टेट, राज्य या सरकार के जो गलत या अन्यायपूर्ण नियम हैं, जिसने कभी उनकी आलोचना नहीं की, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वह अपने द्वारा बनाए गए हमेशा अच्छे नियमों पर चलता रहा, अच्छे नियमों का पालन करता रहा, किसी की आलोचना नहीं की, जो हमेशा खुले दिल से सच्चा रहा। सच ए टाइप ऑफ पर्सन इज ऑलवेज हैप्पी इन हिज लाइफ। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सुखी रहता है, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन उसके मस्तिष्क में नहीं होता। नेक्स्ट, चौथे स्टेंजा में कहता है, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। र्यूमर्स का अर्थ होता है अफवाह, परिजुडिस भी हो सकता है, अंधविश्वास या सुपरस्टिशंस भी हो सकता है, अंधविश्वास या अपशकुन। बहुत सारी र्यूमर्स होती हैं समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे परिजुडिस होते हैं, लेकिन वो कभी उनमें विश्वास नहीं करता। यू नो वेल, कुछ र्यूमर्स हो सकती हैं। स्नीज है छींकना, बिल्ली का रास्ता काटना, तारे का टूटना। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ परिजुडिस इन द सोसाइटी। लेकिन हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, जिसने हमेशा अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखा है, कभी अफवाहों में विश्वास नहीं किया है, उसके बारे में कोई अच्छा सोचे या बुरा सोचे, उसकी कोई तारीफ करे या उसकी आलोचना करे, उसने हमेशा इन बातों से अपने आप को परे रखा है, दूर रखा है। हुज कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, अंत चेतना, सोल की आवाज़, आत्मा की आवाज़। इज हिज स्ट्रोंग रिट्रीट। स्ट्रोंग का मतलब होता है भारी मुसीबत और रिट्रीट का मतलब होता है सामना करना। जिसकी अंतरात्मा हमेशा किसी भी भारी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहती है, वो जानता है कि आई हैव टू फेस माई सेल्फ दिस प्रॉब्लम।
दिस इज़ माई प्रॉब्लम, सो आई मस्ट नॉट कंप्लेन बिफोर एनीबॉडी। ये मेरी समस्या है, मुझे इसका खुद सामना करना है, इसलिए वो कभी किसी के सामने कोई कंप्लेन नहीं करता। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, हुज स्टेट, जिसकी अवस्था में कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, कभी चापलूसों पर विश्वास नहीं किया जाता। ऐसा व्यक्ति नहीं कभी किसी की चापलूसी करता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, और ना ही वो चापलूसों को चारा डालता है। वो अपना कार्य स्वयं करने में विश्वास रखता है। वो अपना कार्य दूसरे व्यक्तियों पर नहीं छोड़ता। इसीलिए कोई उसकी वीकनेस का, किसी भी बात का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। नन कैन हार्म हिम, कोई भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। नो रूइन मेक ओप्रेसर्स ग्रेट। ओप्रेसर्स का मतलब होता है प्रबल शत्रु। नो रूइन मेक ओप्रेसर्स ग्रेट, यही बात मैंने अभी क्लियर की। यदि कोई व्यक्ति उसको बर्बाद करना चाहता है, रूइन करना चाहता है, तो जब वो मुसीबत में होता है, बर्बादी में होता है, उस समय वो इतना दुख महसूस नहीं करता, वो इतना सैड नहीं होता कि उसके प्रबल शत्रु विक्टोरियस प्रूव करें अपने आप को, विजेता सिद्ध कर दें अपने आप को, उसकी उस स्थिति का फ़ायदा उठा लें। ऐसा व्यक्ति कभी अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं सोचता। इसीलिए कहा कि सच ए टाइप ऑफ पर्सन इज ऑलवेज हैप्पी इन हिज लाइफ। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में खुश रहता है। 5th स्टेंजा में बताया कि ऐसा व्यक्ति गॉड की इन्वोकेशन करता है, स्तुति करता है, उससे प्रार्थना करता है। लेकिन सभी प्रार्थना करते हैं। आज अगर हम देखते हैं 100 यदि डिवोटी गॉड के आते हैं किसी भी टेम्पल में या किसी भी रिलीजियस प्लेस पर, हम उनसे रियली पूछते हैं कि आज आप अपनी विश बताइए, वो पूरी होगी? तो वास्तव में वो कोई ना कोई विश लेकर वहाँ पर आते हैं। 98% कुछ न कुछ गिफ्ट उपहार मांगने के लिए आते हैं, जबकि 2% ही ऐसे होते हैं जो कि केवल गॉड का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। इसलिए उसने उन लोगों को सजेशन दिया, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। लेट का मतलब इवनिंग होता है, अर्ली का मीनिंग मॉर्निंग होता है। जो गॉड की सुबह और शाम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस को कृपा या आशीर्वाद कहते हैं, ब्लेस, देन गिफ्ट्स टू लैंड, लैंड मैंने देना और गिफ्ट्स मैंने उपहार। जो गॉड की सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं, उससे प्रेयर करते हैं, लेकिन उपहार मांगने की अपेक्षा उसका आशीर्वाद पाने के लिए करता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा खुश रहता है। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे। एंटरटेन्स का मतलब होता है स्पेंड करना, बिताना, व्यतीत करना। द हार्मलेस डे, हमारे लिए दिन का हानिकारक समय कौन सा होता है? जो हमारा वैकेंट टाइम है, खाली समय है। ये बात कही भी जाती है, खाली समय शैतान का घर। तो जो अपने उस खाली समय को कैसे बिताता है, कैसे व्यतीत करता है, वो सोचता है खाली समय में भी मेरे मन में किसी के प्रति कोई गलत विचारधारा उत्पन्न न हो। अर्थात
जो अपने खाली समय में भी किसी को कोई हार्म, कोई नुकसान, कोई हानि नहीं पहुंचाता, एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और उस दिन के खाली समय को इस प्रकार व्यतीत करता है विद ए वेल चूजन बुक, या तो अच्छी चुनी गई किताब को पढ़ने में जो एजुकेशनेबल हो, शिक्षाप्रद हो, ऐसी किताब को पढ़ने में व्यतीत करता है, और फ्रेंड या किसी अच्छे मित्र के साथ अपने उस खाली समय को व्यतीत करता है जो एजुकेशनिस्ट हो, शिक्षाविद हो, विद्वान हो, स्कॉलर हो, लर्निड हो, जिससे कि उसे कुछ न कुछ हासिल होता है। सच ए टाइप ऑफ पर्सन इज ऑलवेज हैप्पी इन हिज लाइफ। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सुखी रहता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। ऐसा व्यक्ति, सर्वाइल बैंड्स कहते हैं गुलामी का बंधन, ऐसा व्यक्ति हमेशा गुलामी के बंधन से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, चाहे सफलता प्राप्त करने की बात हो, और फियर टू फॉल, या असफलता प्राप्त करने की बात हो, चाहे सफलता मिल जाए या असफलता मिल जाए, ये दोनों ही सिचुएशन उसके लिए समान होती हैं। ना वो सफलता में बहुत इतराता है और ना ही विफलता में बहुत घबराता है। बोथ सिचुएशन आर इक्वल बिफोर सच ए पर्सन। ऐसे व्यक्ति के सामने ये दोनों परिस्थितियां एक ही होती हैं। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति अपने आप में लॉर्ड होता है, स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, लैंड्स कहते हैं प्रॉपर्टी, जायदाद, संपत्ति। दो मीन्स यद्यपि उसके पास जायदाद या संपत्ति नहीं होती, एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ न होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। अर्थात उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, बट ही हैज़ ऑल दीज एक्टिविटीज़, ये सारे गुण उसके अंदर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स सारी उसके अंदर हैं, जो कि इस पोएम के सभी स्टेंजाज में, सभी पद्यांशों में बताई गई हैं। तो उसके पास सब कुछ है। इस नीचे वाली पंक्ति में एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ऑक्सीमोन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि ऑक्सीमोन वहाँ होता है विरोधाभास जहाँ टू अपोजिट वर्ड्स आर गिवन, दिए जाते हैं। तो देखिए, ये मैंने एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ाया। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, इसका सेंट्रल आइडिया पहले देखिए। सेंट्रल आइडिया पोएम का है, दिस पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज कंपोज बाय सर हेनरी वॉटन। ये पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जो कि सर हेनरी वॉटन के द्वारा रचित है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज ऑफ ए मैन। पोएट एक आदमी के गुणों का वर्णन करता है, हु इज़ रियली हैप्पी, जो वास्तव में खुश है। ए हैप्पी मैन इज़ ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। एक खुश आदमी बहुत ईमानदार और ट्रूथफुल, सच्चा होता है। ही इज़ नॉट स्लेव टू हिज पैसन, पैसन मीन्स भावना, वह अपनी भावना का गुलाम नहीं होता है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज पैसन, बल्कि अपनी भावनाओं का स्वामी होता है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ऐसा व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता। ही डज नॉट केयर फॉर द लव ऑफ द प्रिंस, वह किसी भी राजा या किसी भी राजकुमार के स्नेह को पाने की कोई चिंता नहीं करता। ही डज नॉट केयर अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल, वह साधारण लोगों के द्वारा की गई आलोचना की भी कोई परवाह नहीं करता। ही इज़ फ्री फ्रॉम र्यूमर्स, वह हमेशा अफवाहों से, अंधविश्वासों से मुक्त होता है। ही डिपेंड्स अपॉन द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस, वह अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ पर निर्भर करता है। ए हैप्पी मैन डज नॉट केयर फॉर फॉल्स फ्लैटरी, एक खुश व्यक्ति कभी भी झूठी चापलूसी की परवाह नहीं करता है। ही इज़ फियरलेस एंड केयर फ्री, वह नीडर और चिंता मुक्त होता है।
ही इज ए गुड गॉड फियरिंग, वह भगवान से डरने वाला व्यक्ति होता है। एंड रिमेंबर्स द गॉड डे एंड नाइट, रात दिन भगवान को ही याद करता है। ही ऑलवेज रिमेन्स कीप एंड क्वाइट, वह हमेशा शांत रहता है। वेदर इट इज़ द टाइम ऑफ जॉय एंड सोरो, चाहे सुख का समय हो या दुख का समय हो, सक्सेस और फेल्योर, सफलता हो या असफलता हो। ही हार्म्स नन, वह कभी किसी से नफरत नहीं करता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। एंड डज वाट ही थिंक्स प्रॉपर, वह वही करता है जो सही होता है। ही पासिस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ ए बुक, या तो वो अपना समय किताब को पढ़ने में लगाता है, व्यतीत करता है, और ए गुड फ्रेंड, या किसी अच्छे मित्र की कंपनी में व्यतीत करता है। ही इज रिच इन हार्ट, वह दिल का धनी होता है। एंड इज़ लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, और अपने आप में स्वामी होता है। ये कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का सेंट्रल आइडिया है। और इसके नीचे ये एक्सप्लेनेशन है, इसमें से 2 स्टंजा के एक्सप्लेनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 पर यह है, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऊपर। इसका रेफरेंस यहाँ पर लिख दिया गया है, कॉन्टेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन है, और ये नीचे स्पेशल नोट है। उसके बाद दूसरा स्टेंजा है, लास्ट वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, एजुकेशनेबल है। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ऐसे ही देखिए, इसका पॉइंट्स आउट संकेत हो गया, और उसके बाद रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, स्पेशल नोट, ये कंप्लीट 2 एक्सप्लेनेशन जो कि इसमें इम्पोर्टेंट हैं। सेंट्रल आइडिया इसका इम्पोर्टेंट है, और इसी के साथ ये पोएम कंप्लीट होती है, पूरी होती है। थैंक्स वेरी मच।